नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार भयंकर गिरावट का शिकार है। क्यों है, कारण समझाएंगे। चाहे आप निफ्टी देखिए, चाहे बैंक निफ्टी देखिए, बड़ी बड़ी गिरावट आज हमको देखने को मिल रही है। और ये गिरावट जो है ये स्टॉक स्पेसिफिक तो और ज़्यादा बड़ी है। स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन पहले कारण समझते हैं कि दुनिया भर की बाजार में सच इतनी बड़ी कमजोरी हो नहीं गई। हम गैप डाउन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली आई थी। लेकिन इतनी बड़ी जो गिरावट आई, पूरी की पूरी निफ्टी हमारी अगर आप देखोगे क्लोज टू 2.25% के आसपास इस वक्त डाउन ट्रेड कर रही है। अभी आप देख सकते हो 3:23 हो रहे हैं, अभी बाजार बंद होने में 6-7 मिनट बाकी हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पर 2.5% के आसपास नीचे है, 2.5% कमज़ोर है कल की क्लोजिंग से। तो ये डेटा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है उसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि जो नया कोविड वेरिएंट आ गया है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट ख़राब कर सकता है। अभी तो ये बहुत ही नॉर्मल मतलब चीज़ें इस पे बातें सामने आई हैं, लेकिन अगर ये चीज़ खतरनाक लेवल में इंडिया में मतलब आगे बढ़ती है तो ये बाजार के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। पहले ही हम नंबर से परेशान हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि कोविड का केस भी हॉकी पैटर्न बना रहा है। जी हाँ, पहले जितने केसेस थे उससे ज़्यादा केसेस अब आ रहे हैं महाराष्ट्र में। और अगर ये देश का हाल हो गया, पर डे की बात हो रही है, तो देश में बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। ये एक होता है ना, डर डर वाला माहौल बन जाता है। ये डर का माहौल है। क्या इस डर के माहौल में हमको सब कुछ बेच देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का? नहीं। अच्छे स्टॉक्स को सही रेट पे हमेशा लेने की कोशिश ही कीजिएगा। बेचना तो कुछ नहीं है, ठीक है। बेचना कुछ नहीं का मतलब, अगर आपके पास अच्छी चीज़ है वो बेची नहीं जाती, क्योंकि आपने अगर उसको ख़रीदा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से तो फिर आपने उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देखी है, और वैल्यू देखी है तो उसको बेचना नहीं है। अब बात आती है ट्रेडिंग वाली। ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लेकर बाहर आना होता है। 1:2 का लगाइए, 1:3 का लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर आना सीख लीजिए। अब ये जो केसेस हैं इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हो, लेकिन जो आज बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ है इससे भी खराब हुआ है। दूसरी चीज़, हम टेक्निकली भी आज खुलने के बाद कमज़ोर हो गए। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे 5 मिनट की कैंडल पे, मैं बहुत अच्छी से चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। कल मैंने आपसे कहा था कि बाजार अगर खुले तो मतलब पॉजिटिव ना खुले, ना ही फ्लैट खुले। अगर उसको खुलना है नीचे खुले और 14,750 के ऊपर खुले, ठीक है। इस लेवल के मैंने ऊपर खुलने की बात कही थी। हमारे जस्ट पास में सपोर्ट रहेगा, हम यहाँ पर सपोर्ट करके समय बिता सकते हैं, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी रहेगी और उसके बाद हम ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। लेकिन हम टेक्निकल लेवल्स पे ही गलत खुल गए। हम 750 के नीचे खुल गए और वही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। ये 750 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, 2-3 बार से वीडियो में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। आपको ऐसे ही फोकस करना है। और देखिए, रेजिस्टेंस था, उसके बाद बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट कंटिन्यू यहाँ से जब की ना, जब ये अचानक से गिरावट आती है तो एफआईआईज और डीआईआईज अपना एक साथ सौदा काटते हैं। हम सबको एक होप दिखाई जाती है, कप एंड हैंडल बन रहा है, कब बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं जब ऐसी कोई बिखवाली 1-5 मिनट की कैंडल पे आती है, जहाँ पर निफ्टी कितने पॉइंट्स खाकर चली जाती है। मैं आपको अभी बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा। 650 से सीधे आप देख लीजिए 550 का लेवल आ जाता है 10 से 15 मिनट के अंतराल पे। और यहाँ जो स्टॉप लॉसेस जाते हैं कमाल के, कोई सपोर्ट काम नहीं करता है। तो हम उन लोगों से लड़ नहीं सकते, इसीलिए हम अलर्ट रह सकते हैं। आपने देखा हम टेक्निकली भी कमज़ोर खुले थे आज, और वो टेक्निकल कमज़ोरी हमारे लिए आगे साबित हो रही है। ये जो नया फॉर्मेट आ गया है कोविड का, बाजार में लगातार गिरावट जारी थी। आपने देखा होगा 2 दिन हमने रिकवरी तो दिखाई टेक्निकल बेसिस पे। एफआईआईज का सपोर्ट मिला, थोड़ा सा डीआईआईज का सपोर्ट मिला, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिला। आज ग्लोबल मार्केट्स हमारा साथ छोड़ी, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं हो गई जितनी हम हो गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई हमारे लिए? हमारे लिए दिक्कत ये हुई कि हम जो है नेगेटिव चीज़ों पे रिएक्ट बहुत तगड़े से कर रहे हैं, और ये चीज़ बाजार के हेल्दी मतलब माहौल में खलल डालती है। ये आप जानते हो। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। ये न्यूज़ आप कितनी सीरियस समझते हो उसको भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये न्यूज़ सच में सीरियस वाली है या नहीं। हमने कोविड को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था और आपने देखा था कितनी भयंकर गिरावट आई थी। वैसी गिरावट अब नहीं आएगी, क्योंकि अब लोग थोड़ा मैच्योरिटी के साथ एक्ट करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आ रही है, तो हम थोड़ा सा संभल कर तैयारी करके बाजार में माहौल बना सकते हैं। और इस बार बाजार इसलिए भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी क्योंकि सब बाइंग अपॉर्चुनिटी ही नीचे के लेवल पर ढूंढेंगे। मैं आपको बहुत दिन से लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ, पैसा कैश में रखो, पैसा लिक्विड फंड में रखो, उसका उपयोग करो। इवन मैंने आपसे कहा कि गोल्ड खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी बाजार में कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हो गया है। हम वर्स्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमको एक्ट कैसे करना है। पोर्टफोलियो में धुरंधर रखे हो, उसको मत बेच देना, उसको सही लेवल पे एवरेज करने की बात सोचना। और मुझे नहीं लगता कि आप में से अगर कोई पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक खरीदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करिए, वो ऊपर कहीं खरीदा होगा। ऑफकोर्स सी बात है, आप नीचे ही कहीं खरीदे होगे और अभी भी आप प्रॉफिट में ही होगे। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। ट्रेडिंग अलग अलग लेवल्स पे होती है। आज अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो हर कैटेगरी
आज गिर रही थी, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बाजार का साथ ना देखिए, ना मेटल्स दे रहे हैं, ठीक है, ना आप देख लीजिए, ना ऑटोमोबाइल सेक्टर दे रहा है। हिंडाल्को और टाटा स्टील टॉप लूजर्स में आ रहे हैं, सोच लीजिए। अदानी पोर्ट अलग से नहीं सपोर्ट दे रहा है, यूपीएल भी बाजार को नहीं सपोर्ट दे रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 के 4 एक साथ टॉप लूजर्स में हैं। तो सोचिए कि जब इतने हर कैटेगरी के सेक्टर्स वाइज जो धुरंधर स्टॉक्स हैं सब गिरे पड़े हैं, तो बाजार को सहारा कौन देगा? आज ना एफएमसीजी बचा रहा, आईटीसी देख लीजिए, ना एनटीपीसी, ना सरकारी कंपनियां बचा रही हैं। बाजार को जब कोई नहीं बचाएगा, जब टाटा स्टील 5% डाउन जाएगा, तो बाजार क्यों नहीं 1-1.5%, 1.25% गिर सकती है? बिल्कुल गिरेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम टेक्निकली कमज़ोर हैं, ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल थे, नेगेटिव माहौल बनाया और हम टेक्निकली कमज़ोर होने के बाद उसी पर रिएक्ट करके ज़्यादा गिर गए हैं। ठीक, कुछ स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है। लेकिन एक चीज़ समझिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 360 पर आकर ट्रेड कर रहा है। जब ये 410 415 के आसपास था, मैंने आपको वीडियो बनाकर क्या कहा था? जो लोग आपको 1000 के टारगेट दे रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं, उस सीख को लेकर आगे बढ़िए। और जितने भी लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या वो खरीदना चाहते हो, या उन्होंने कभी खरीदा हो, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे आपको यहाँ पर फंसाया जाता है। विथ वॉल्यूम एनालिसिस आपको मिलेगी, तो उसको वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आईटीसी 2 दिन से यहाँ पर भी गिरावट हुई है, और जो एक माहौल बन रहा था कि आईटीसी अपने बिजनेसेस को डीमर्ज करेगी और बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वो भी एक बार के लिए कम से कम चार्ट्स पर फेल होती दिखाई दे रही है। सबको पसंद है स्टॉक, मुझे भी है, हो सकता है आपको भी हो सकता है क्या सबको पसंद हो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इसके पास वैल्यू ही इतनी है। लेकिन चार्ट पर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, ना अभी तक बहुत दिनों से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली बाजार के साथ ही मूड माहौल बना के चलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अलर्ट मोड में ही रहना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ फोमो का शिकार मत हो जाइए, सब कुछ मिस हो जा रहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो ना, इस कैंडल पे, तो आप सोच लीजिए एक बड़ा प्लेयर आपके साथ क्या गेम खेल रहा है। वो एग्जिट कर जाएगा और आप ऊपर के लेवल पे फंसे रहोगे, उसकी पोजीशन हेज्ड होती है। तो आईटीसी में भी देख लीजिए आप सबको किस तरीके से परेशान करके रखा गया है। उसके बाद बाजार को आगे बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स में आज देख लीजिए, आज ये 300 के लेवल को अच्छे से तोड़कर क्लोजिंग दे रहा है। क्या ये अच्छी क्लोजिंग है? बिल्कुल भी नहीं। 300 पे अगर आप ऑप्शन डेटा जाकर देखोगे, बहुत भयंकर ट्रैप बना था, और वो ट्रैप आज बंद कर दिया गया है। मतलब कि जो भी लोग फंसे हैं वो फंस ही गए हैं। आज इसके लिए 300 के ऊपर की क्लोजिंग समझिए ना कि नामुमकिन टाइप की है। 1 मिनट बाजार की हम क्लोजिंग देख लेते हैं। 561 के आसपास बाजार भी आप अगर देखोगे क्लोज टू 250 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। और टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा था, 250 पॉइंट नीचे निफ्टी। उसके बाद निफ्टी बैंक की 1 मिनट बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक सोच लीजिए 850 पॉइंट नीचे, 826 पॉइंट नीचे। खतरनाक नंबर है ये सच में। क्यों ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमको ऐसी कोई कमजोरी बाहर से आती हुई नहीं दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स में तहलका मच गया है, हम अपनी बाजार को लेकर इतने परेशान हैं, हम अपने यहाँ के जो माहौल हैं उसको लेकर परेशान हैं, इसलिए गिरावट थोड़ी सी बड़ी है। टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा था, 300 के नीचे की क्लोजिंग कम से कम ऑप्शन डेटा के हिसाब से नहीं अच्छी है। अब अगर बाजार और नेगेटिव होती है तो बहुत तगड़े शॉर्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। टाटा मोटर्स को अब चाहिए एक पॉजिटिव बाजार, जो इसको कम से कम गैप अप करा के, या कम से कम अचानक से मोमेंटम ला के 300 के ऊपर की 2, 4, 5, 10 मिनट की कैंडल्स की क्लोजिंग मिल जाए इसको। अदरवाइज यहाँ पर खतरा बड़ा है। 260 जो हमारा ड्रीम लेवल था कुछ दिन पहले, वो यहाँ पर आने की तैयारी बन रही है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, जाकर देखिएगा सवाल में कौन कौन से थे। स्टॉक IRCTC वापस अपने 1750-1700 के लेवल पे आ रहा है। करना क्या है आपको? खरीदारी ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि जब ऊपर गया था आप सबको खरीदना था। अभी तो सवाल भी कम हो गए हैं, केवल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर IRCTC खरीदें या नहीं, लेकिन जब ऊपर गया था बहुत लोग पूछ रहे थे। आप अपने माइंड को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिए, आप कौन से स्टॉक के पीछे भागते हो। आप ही में से बहुत से लोगों को लगता होगा हम तो सस्ते स्टॉक ढूंढते हैं, तो सस्ता भी नहीं खरीदा जाता। ये नहीं कि IRCTC गिर रहा है डेली कैंडल्स पे, तो आप डेली कैंडल पे आप आ जाओ 15-20 दिन के लिए खरीदने। कम से कम 15 मिनट की कैंडल उठाओ और वहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो। IRCTC कब हमको बाइंग पैटर्न दे रहा है, कब हमको सेलिंग पैटर्न दे रहा है। 19 को हमको क्या दिया? 19 को हमको हो सकता है बाइंग पैटर्न दिया। उसके बाद आप 22 को देख लीजिए, 22 को आपको सेलिंग पैटर्न दिया, फिर 23 को भी आपको सेलिंग पैटर्न देता है, ठीक है, 24 को आपको सेलिंग पैटर्न देता है। तो आप यहाँ पर बाइंग करने क्यों आओगे? चीज़ों को समझिए और तभी उस पर आप ट्रांजैक्शन कीजिए, अदरवाइज फंस जाओगे। SBI कार्ड यहाँ पर हर कोई कैसे गलत साबित हो सकता है? एक हम जैसा आम निवेशक, हम आप जैसा आम निवेशक कैसे गलत साबित होगा? ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया, क्या हमको पता था ये जो इतनी बड़ी गिरावट आ रही है ये इस कारण से आ रही है? हम इसको डिकोड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़ा प्लेयर कब एक्शन लेने जा रहा है हमको नहीं पता। आप देखिए 1120 से लेकर के स्टॉक 1020 तक आकर ट्रेड करने लगता है, यानी कि 100 रुपये स्टॉक गिर जाता है। 10%
के आसपास की गिरावट हो जाती है और हमको भनक तक नहीं लगती कि कोई एक इक्विटी फर्म है जो 4% स्टेक ऑफलोड करने आ रही है। हम डिकोड नहीं कर सकते, मतलब इतनी जो गिरावट आई वो हमारे लिए मतलब गलत साबित हो गई। हम इतनी गिरावट देखकर अगर खरीदारी किए हैं, हम बिल्कुल गलत साबित हो गए, और ये इस बाज़ार की सबसे खतरनाक चीज़ है। और यहाँ पर देखिए बैड न्यूज़ आती है, 4% स्टेक वो बेच देते हैं, उसके बाद बाज़ार भी लगातार गिर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाज़ार गिर रही है तो ये स्टॉक भी गिरेगा। अगर ये नॉर्मली गिरा होता तो बाज़ार की गिरावट में भी ये अपने आप को सपोर्ट दे जाता, क्योंकि अब इसके पास 900 850 के लेवल पे बड़े सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इस पे अलग से वीडियो है, वो आप जाकर देखोगे, अच्छे से बातें समझ में आएंगी। कुछ स्टॉक्स का हमने जिक्र किया, इस पे अलग से वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, तो उस पर हम बनाएंगे। अभी आप बाज़ार के माहौल को समझ चुके हो, चीज़ों को अच्छे से ही हैंडल कीजिएगा, ट्रेडर और इन्वेस्टर हो। इसके लिए अलग से वीडियो है कि स्टॉक्स गिर रहे हैं, होल्ड करें क्या, वो वीडियो तुरंत इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ग्लोबल मार्केट्स में एज सच कुछ बहुत बुरा नहीं हो गया है। नॉर्मली हम टेक्निकली अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट्स पर, तो अभी हम 14,400 के ऊपर कोई बहुत बड़ी कमज़ोर हो नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे के पैटर्न पे देखोगे तो हम आज नेगेटिव पैटर्न पे खुले थे, और हमारी बाज़ार जो है वो टेक्निकल्स को सपोर्ट मानकर, टेक्निकल रेजिस्टेंस को मानकर सेल सिग्नल दे रही थी। तो ऑफकोर्स ये बात है, हमको वहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलती। जो अचानक से गिरावट आई है उसके कारण भी मैंने आपको समझा दिए। आई होप आप इन्फॉर्म डिसीजन लोगे और एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।